हेलो एवरीबॉडी, आई एम शबाना और आज एक और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके फ़ायदे के लिए लेकर आई हूँ। इसको गौर से सुनिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको अच्छा लगता है और ऐसे कुछ लोग याद आते हैं जिनको आप ये वीडियो भेज के हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर इसको शेयर करिएगा। एंड सब्सक्राइब करने से एंड बेल आइकन दबाने से क्या होगा, मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ये जद्दोजहद भरी ज़िंदगी में हमें याद नहीं रहता, अच्छी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे फ़ायदे की हैं वो भी हम भूल जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आता है तो देखने में आ जाती है चीज़, राइट। सो आपकी ज़िंदगी में आज आप जहाँ भी हैं, जिस भी कंडीशन में हैं, ओके, be it your health wise, financial condition, your relationship, ये सारी चीज़ों के कई बार हम ये सोचते हैं कि इसका ज़िम्मेदार हालात हैं, इसका ज़िम्मेदार फैमिली का एटमॉस्फेयर है, इसका ज़िम्मेदार ये है वो है। हमेशा हम एक्सटर्नली ढूंढते रहते हैं कि हम, वो कहते हैं ना, ये ठीकरा किसके सर पे फोड़े, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो भी कुछ हैं, जहाँ भी हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है, इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं, राइट। आपकी ज़िंदगी कुल मिला के 3 चीज़ों से डिसाइड होती है, ध्यान रखिएगा और इस पे आज ही से प्रैक्टिस करना शुरू करिएगा कि आप कंट्रोल कर सकें इसको, राइट। वो 3 चीज़ें क्या होती हैं? सबसे पहले आपके थॉट्स, आप क्या सोचते हैं। जो आप सोचते हैं वही आप बोलते हैं, जो आप बोलते हैं वही आपके एक्शन में आता है और ये एक्शंस आपकी ज़िंदगी बनाते हैं। अब आप बोलेंगे थॉट्स तो भाई तकरीबन 70-80 हज़ार थॉट ह्यूमन माइंड में एक दिन में आते और जाते हैं। इसमें से 90% थॉट्स नेगेटिव होते हैं। यस, मैं डेटा कोट कर रही हूँ। 70-80 हज़ार थॉट्स जो हमारे कंट्रोल में हैं ही नहीं, वो हमारे दिमाग में आते जाते रहते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें से 90% नेगेटिव होते हैं। अब आप बोलेंगे कि थॉट्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? आज उसी का मैं आपको फॉर्मूला बताने वाली हूँ, क्योंकि आप थॉट्स को अगर कंट्रोल आपने करना सीख लिया तो आपकी ज़बान पे ऑटोमेटिकली कंट्रोल आ जाएगा। योर वर्ड्स, व्हाट यू स्पीक, ओके। एंड जो आप बोलेंगे बाय डिफ़ॉल्ट आपके एक्शन में वही चीज़ होने लगेगी और आपकी ज़िंदगी बिल्कुल वैसी होने लगेगी जैसे आपके थॉट्स रहेंगे, राइट। तो ये तीनों चीज़ों का सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर है आज ये टॉपिक, फाइन। अब थॉट्स के बारे में ये है कि हम कैसे नेगेटिव थॉट्स को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। इट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। तो अभी मैं आपको एक फार्मूला देने वाली हूँ और वो फार्मूला ये है कि 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है थिंग्स विच आर इन योर कंट्रोल एंड एक होती है थिंग्स विच आर बियॉन्ड कंट्रोल। आपके बस में है ही नहीं, बारिश होना आपके बस में है ही नहीं, ज़्यादा गर्मी पड़ना आपके बस में है ही नहीं, क्लाइमेटिकली जो भी चेंजेस होते हैं ये आपके बस में नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी हैं जो आपके बस में नहीं हैं, तो आप उनको सोच सोच के क्यों परेशान होते हैं, राइट। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बस में हैं, तो आपको बस यही डिसाइड करना है कि थिंग्स विच आर इन योर कंट्रोल, टेक एक्शन एंड कंट्रोल देम। थिंग्स विच आर बियॉन्ड योर कंट्रोल, फॉरगेट देम, लीव इट ऑन गॉड। जिस भी गॉड को आप बिलीव करते हैं, आपकी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी, बिलीव मी, कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि अरे सडनली मैं इतने टेंशन से निकल के और इतनी कूल एंड काम, और लोग ऑब्जर्व करने लगेंगे कि बहुत ही कूल एंड काम हो गए हो तुम तो, राइट। तो अभी आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, शुरू हो जाते हैं, हमारी आंखें खुलती हैं और थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो आंखें खुलने के बाद तो मैं आपको गाइड करना चाहूँगी कि आपका पहला थॉट क्या होना चाहिए। आपका पहला थॉट होना चाहिए शुक्र का, ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स दैट ऑलमाइटी, जिसको भी आप मानते हो। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ नींद खुलते ही साथ कि मुझे एक और दिन देखने मिला, और फॉर ऑल दोज थिंग्स विच आर इन माई लाइफ।
मैं फटाफट 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 एक जो जो याद आता है मैं सबकॉन्शियस माइंड में ही, मतलब नींद पूरी तरह से खुली भी नहीं होती और ये शुक्र का सिलसिला शुरू हो जाता है। शुक्रिया फॉर दिस, शुक्रिया फॉर दैट, शुक्रिया फॉर इस ज़िंदगी के लिए शुक्रिया। बहुत सारे लोग ऐसे आज होंगे जो रात में सोए और अभी सुबह उठे ही नहीं। थैंक गॉड कि आई एम अलाइव, राइट, थैंक गॉड दैट आई हैड फूड, आई हैव रूफ ओवर माई हेड, सो मेनी थिंग्स टू थैंक। ये ग्रैटिट्यूड पे तो मैं पहले भी बहुत कुछ बोल चुकी हूँ। तो सबसे पहला थॉट अगर ग्रैटिट्यूड का होगा ना तो आपका दिन बहुत अच्छा शुरू होगा। और फिर जो मैं हमेशा अफर्मेशंस की बात करती हूँ, कुछ पॉजिटिव थॉट्स। आपको अगर अपनी लाइफ में कुछ अट्रैक्ट करना है, आप उसी टाइम ऑलमाइटी से उसको मांगिए, एंड इन प्रेजेंट टेंस, ओके। जैसे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर मनी चाहते हैं, बहुत सारा फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो आप ये बोलिए थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी फाइनेंशियल फ्रीडम। भले ही आप अभी ब्रोक हैं, आप बोलना शुरू करिए, ठीक है। आप जो सोचेंगे, आप जो बोलेंगे, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आप यूनिवर्स आपको देने लग जाएगा, राइट। तो ये तो बहुत पावरफुल चीज़ है, अपने आप में टॉपिक है और बहुत कुछ इसके बारे में कहा और बोला जा चुका है और मूवीज़ बनी हैं और बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, आप उनको सर्च कर सकते हैं कि हाउ इम्पॉर्टेंट बोलने को तो ठीक है, आपका एक एक थॉट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी आज जो भी है उसमें। थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके ऊपर। तो अब नेगेटिव थॉट्स को कैसे कंट्रोल करना है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम बाय डिफ़ॉल्ट सोचने लगते हैं, हम कुछ कर रहे हैं और ख़्याल आया। अब ख़्याल आया तो आप एक चीज़ अपने आप से पूछिए, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर आता है कि हाँ कंट्रोल में है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड नेगेटिव थॉट्स आए, इतने टाइम से ट्राई कर रही हूँ, होगा ही नहीं ऐसा, तो आप बोलिए नहीं, ये मेरे कंट्रोल में है, कुछ प्लान करिए, मैं कल से ही ये एक्शन लूँगी, मतलब स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव अबाउट इट, तो वो होने लगेगा। नेगेटिव थॉट्स को रोक दीजिए, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं ही नहीं उनको ऑलमाइटी पे छोड़ दीजिए और उस थॉट को आप एक प्रॉपर डायरेक्शन दे देंगे। जैसे जैसे आप अपने थॉट्स को मॉनिटर करने लगेंगे, आप के बोल ऑटोमेटिकली वैसे निकलने लगेंगे। आप नेगेटिव शब्द, मतलब प्रॉब्लम निकलेगा ही नहीं आपके मुंह से, हमेशा चैलेंज निकलेगा। प्रॉब्लम एक नेगेटिव शब्द है, उसके अगेंस्ट अगर आप चैलेंज बोलते हैं तो वो एक पॉजिटिव शब्द है कि ठीक है, चैलेंजेस तो आते हैं और चैलेंजेस को हम फेस करते हैं, ओवरकम करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, राइट। तो ऐसे शब्दों का सही चुनाव करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। आपका प्रॉब्लम क्या है तो नहीं, आपका कंसर्न क्या है आप ये पूछ सकते हो, ठीक है। कंसर्न है वो एक्चुअली में, उनका ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन के लिए आप कंसर्न शब्द यूज़ कर सकते हो कि वाई आर यू ऑब्जेक्टिंग, आपका कंसर्न क्या है? कुछ ना कुछ तो उसके दिमाग में कंसर्न है, तभी वो किसी चीज़ को ऑब्जेक्शन ले रहा है, कोई भी बंदा। तो ऐसे शब्दों का चुनाव जब आप सही करने लगेंगे और वैसे ही आपकी ऑटोमेटिकली एक्शंस होने लगेंगे और ज़िंदगी को एक नया ही डायरेक्शन मिल जाएगा, राइट। तो और ये बात भी बहुत ज़्यादा सच है कि आपकी सराउंडिंग्स मैटर्स अ लॉट। ऐसा कहा जाता है यू आर द सम टोटल ऑफ 5 पीपल यू लिव विथ। आपकी कंपनी, संगति कैसी है? अब इसमें से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई मैं क्या करूं, अपने घर वालों को तो नहीं बदल सकता, दे आर बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव, मैं किस किस को ये ज्ञान बांटूं कि पॉजिटिव पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। तो फिर ऐसे में, या कुछ लोग ऐसे हैं कि मैं तो अकेला ही रहता हूँ, अब मैं कहाँ से लाऊँ पॉजिटिविटी, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो अच्छी किताबों की कंपनी, अच्छे पॉजिटिव वीडियोस की कंपनी, राइट, ये तो आपके पास हमेशा अवेलेबल है। तो रीड पॉजिटिव, लिसन टू पॉजिटिव थिंग्स, है ना। तो ये चीज़ें भी आपको कंपनी दे सकती हैं। और ये सब कुछ जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये महज बोल बच्चन नहीं है, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में उतारा, तभी आज आपके सामने इतनी मस्त तरीके से बात कर पा रही हूँ, हेल एंड हार्टी हूँ। पिछले साल 2022 में इन्हीं दिनों आई वॉज फाइटिंग विथ कैंसर एंड आई वॉज टेकिंग द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, और बहुत एक वो पूरे दौर में सिर्फ ये पॉजिटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव बोल ही मुझे उससे निकाल के लेकर आए। बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा, 90% रोल इन चीज़ों का है, क्योंकि मैं दुआ भी जो करती थी वो यही करती थी कि मैं एब्सोल्युटली ठीक हूँ, शुक्र है मालिक तेरा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वाइल फाइटिंग विथ कैंसर।
देखा आपने। तो और इसके साथ क्या होता है कि कई बार एक तो ये आप लोग बोलना छोड़ दीजिए कि आई एम सफरिंग विद डायबिटीज़, आई एम सफरिंग विद बीपी। आई एम सफरिंग शब्द तो आप सफ़र ही करते रहोगे। आई एम कमिंग आउट ऑफ डायबिटीज़, अगर आप डायबिटिक भी हैं या कोई भी बीमारी XYZ, हज़ारों बीमारियाँ, तो आप ये बोलिए आई एम कमिंग आउट ऑफ इट। आप बोलना शुरू करेंगे, यू विल कम आउट ऑफ इट, राइट। मेरे साथ ये हुआ कि जब बहुत ज़्यादा मैंने इसको जब पता चला तो ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा हिल जाते हो, तो इसको मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को बताना मतलब सही नहीं समझा, इसलिए नहीं कि कोई छुपाने वाली बात थी। बाद में तो मैंने खुद पूरी दुनिया को बताया, फेसबुक पे आके अपना पहला वीडियो डाला कि आई हैड दिस एंड नाउ आई एम एब्सोल्युटली फाइन। मैं क्यों बच रही थी लोगों को बताने से? बिकॉज मैं लोगों के थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी, मैं लोगों की ज़बान को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी। और सच्चाई ये है कि इस बीमारी से लोगों ने ज़्यादातर अपनों को खोया ही है, जाते ही देखा है। तो जैसे ही उन्हें मेरे बारे में पता चलेगा, उनके थॉट्स क्या होंगे? ओ बेचारी, ओ, एंड वो इमेजिन बाय डिफ़ॉल्ट करने लगेंगी कि ओके थोड़े दिन में इसकी खबर आएगी। तो ये थॉट था, मैं नहीं कंट्रोल कर सकती। और मैं नहीं चाहती थी कि मुझे जो हज़ारों लोग जानते हैं वो हज़ारों लोग नेगेटिव सोच के यूनिवर्स में इतनी सारी नेगेटिविटी भेज दें कि मेरी बेचारी एक पॉजिटिविटी क्या कर लेगी उसके आगे, राइट। सो दैट इज़ वाई मैंने बहुत समय तक किसी को कुछ खबर नहीं होने दिया। आई वॉज एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, मेरे मैसेजेस जा रहे थे लोगों को, आई वॉज टेकिंग द ट्रीटमेंट, बट आई वॉज ऑल एक्टिव। और मैंने अपने घर वालों को क्या समझाया कि किसी को भी बताओ, कोई पूछे कि कैसी है, ऐसे लोगों का कंसर्न ऐसे ही रहता है, आवाज़ ऐसी ही हो जाती है, कैसी है, तो बोलना बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो रही हैं, उनका बढ़िया इलाज चल रहा है, शी इज़ एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। और ज़्यादा कोई कंसर्न दिखाए उसकी नेगेटिविटी को तोड़ने, उसको बोलना कि आप बात कर लो। जब लोगों के कॉल आते थे मेरे पास, तो मेरा जवाब क्या होता था? कैसी हो, मतलब आवाज़ सॉफ्ट ही रहती थी, कैसी हो बंटू, मेरा घर का नाम है, कैसी हो बंटू। मैं कहती थी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ, मतलब थैंक गॉड मैं बहुत अच्छी। तो वो आवाज़ सुन के एकदम से चौंक जाते थे, अरे हमने तो सुना तुम्हें, हाँ हाँ वो हुआ है मगर उसका इलाज चल रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दुआ करिए मेरे लिए, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। दीज वर यूज टू बी माई वर्ड्स। एंड द मोमेंट जिस दिन पता चला था उस दिन भी पूरे ख़ानदान वालों को हिल गए थे, बहुत सारी मेरी बहनें रोने लगी थी। मैंने एक वीडियो बनाया और सबको सर्कुलेट कर दिया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसी बीमारी पता चली है एंड इसका मैं कल से इलाज कराने वाली हूँ, मैं इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी, मेरे लिए सिर्फ दुआ करना, फ़िक्र मत करना। और मैं ठीक होके, माने ये मेरे शब्द थे, आप लोगों के बच्चों की शादियों में महफिल में ही जबाऊँगी, मैं ही मज़ा लाऊँगी। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, ये थॉट, ये प्रोसेस, ये बोल, ये सब चीज़ें ऐसी थी कि वाकई में फरवरी में ये पता चला था 2022, और फरवरी 2022 यस, और अक्टूबर में मेरी बड़ी बहन की बेटे की शादी थी। आई कुड अटेंड दैट, पूरा इलाज करा के, पूरी ठीक होके आई वेंट देयर। तो पॉजिटिव थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, थॉट्स को कंट्रोल करिए, उससे आपके वर्ड्स कंट्रोल होंगे और उसके साथ आपके एक्शंस पॉजिटिव हो जाएंगे और पूरी यूनिवर्स आपकी मदद करेगी, आप जो चाहते हो उसको आपको देने में। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, विल कैच यू अप सून।